हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल सी पैटर्न बनाने के लिए लॉजिक क्या होता है। कोई भी पैटर्न बनाने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक होता है जिसके अंदर हमें दो फॉर लूप यूज करने होंगे और एक इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना होगा। तो आज आप लोग सीखेंगे कि हम कोई भी प्रकार की पैटर्न बना सकते हैं बस दो फॉर लूप के यूज करने से और बिना किसी दिमाग लगाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, उसके अंदर हमें इस टाइप का पिरामिड टाइप पैटर्न बनाना है। आधा पिरामिड जो दिख रहा है वो राइट एंगुलर ट्रायंगल जो दिख रहा है उस टाइप का पैटर्न बनाना है हमें। तो हम इसके अंदर क्या लॉजिक यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए हमें दो चीज की बहुत ही जरूरत पड़ती है, वो दो है रोज एंड कॉलम्स। सो यू समझ लीजिए कोई भी पैटर्न का जो हार्ट कहते हैं वो रोज और कॉलम्स में रहता है। रोज और कॉलम्स के बिना कोई भी पैटर्न नहीं बन सकती। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि रोज को मैं आई वेरिएबल को दे देता हूं और कॉलम्स को जे वेरिएबल को दे देता हूं। तो इसके अंदर हम रोज एंड कॉलम्स का यूज करेंगे जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी पैटर्न बनाने के लिए। यहां पर मुझे इस पैटर्न के लिए 5 रोज की जरूरत है, इसलिए मैंने आई को डिटरमाइन किया है 5 नंबर से। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। इसी तरह से मुझे 5 कॉलम की भी जरूरत है, तो मैंने जे को भी डिटरमाइन किया है 1 से लेकर 5 तक, जो मुझे ये शो करेगा पहली कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, फोर्थ कॉलम ये है और फिफ्थ कॉलम ये है। तो इस तरह से आप किसी भी पैटर्न के लिए सबसे पहले तो रो नंबर और कॉलम नंबर दे दीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इस तरह से टेबल बना दें। सबसे पहले तो आई और जे का एक टेबल बना दे और इसके अंदर हम ये लिखे कि जब आई 1 है तो जे की वैल्यू क्या क्या होगी। तो आप इधर देख सकते हैं कि जब i 1 है j की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया j इज इक्वल्स टू 1। नाउ जब i 2 है तो यहां पर j की वैल्यू क्या होगी। जब i 2 है j की वैल्यू 1 एंड 2, तो j की वैल्यू 1 एंड 2। इसी तरह से जब i 3 है तो j की वैल्यू क्या क्या होगी। जब i 3 है j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3। इसी तरह से 4 और इसी तरह से 5 के लिए भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि जब i की वैल्यू हम ये लेंगे तो j की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो मैंने यहां पर दिखा दिया है कि जब i की वैल्यू मैं कुछ भी ले रहा हूं तो उसके सामने मैं j की वैल्यूज ले रहा हूं। वैल्यूज मतलब क्या, वैल्यूज मतलब जहां जहां हमें स्टार पैटर्न बनाना है, जहां जहां हमें ये सिंबल लगाना है, ये वाला सिंबल जो है जहां जहां हमें लगाना है वो उसकी वैल्यूज कहलाती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो उसका मतलब है कि कंसोल स्क्रीन पर 1 एंड 1 के पॉइंट पर स्टार प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 एंड 2 है, तो उसका मतलब है कंसोल स्क्रीन पर जब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 एंड 2 होगी तब स्टार प्रिंट होगा। मतलब दो जगह स्टार प्रिंट होगा जब i की वैल्यू 2 होगी, जो यहां पर दिखाया गया है। इसी तरह से एक टेबल बना के, कोई भी पैटर्न के लिए आप एक टेबल बना के इस तरह से लिख दीजिए। अभी हमें थोड़ा सोचना होगा। अब हमें ये सोचना है कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि i अगर 1 है तो j 1 है, i अगर 2 है तो j 1 और 2 है, i अगर 3 है तो j 1 2 और 3 है। उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सोचना है हमें। तो उसका हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि i अगर 1 है तो j लेस देन इक्वल्स टू 1 है, i अगर 2 है तो j लेस देन इक्वल्स टू 2 है। मतलब j लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब 1 और 2 दोनों वैल्यूज कवर हो गई। इसलिए इस तरह से हमें लिखना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि i अगर 4 है तो j कौन कौन क्या क्या है, j क्या क्या है, j इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये हमने यहाँ पर शो किया है j इज लेस देन इक्वल्स टू 4।
तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो। अभी हमारा अगला स्टेप होगा कि हम इसको और भी ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में लिखें। जैसे कि मैंने i अगर 1 हो तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 1, i अगर 2 हो तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 2, i अगर 3 हो तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इसको हम और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, इसको और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अब i इक्वल्स टू 1 है तो j इज लेस देन इक्वल्स टू i, मतलब j इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब i अगर 2 है तो j इज लेस देन इक्वल्स टू i, तो मतलब j इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये ऑटोमेटिकली। तो मतलब हम इस पूरे को और भी ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं इसमें, j इज लेस देन इक्वल्स टू i। तो अब ये हमारी इक्वेशन होगी, मतलब जो ये है, ये हमारी एक कंडीशन होगी जब जब हमें स्टार प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। j इज लेस देन इक्वल्स टू i हमारी कंडीशन हो गई जब जब हमें स्टार प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इंटीजर डिक्लेयर कर दो i और j, ये दो इंटीजर डिक्लेयर कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि हमने पहले देखा था फॉर लूप हमें 1 to 5 तक रन कराना है रो का, तो मैं फॉर लूप ले लूंगा, रोज के अंदर डालूंगा 5 तक की, और कॉलम, ये रो हो गई, रो 0, हम रो कहां से कहां तक ले रहे हैं, सॉरी, हम रो 1 से लेकर 5 तक ले जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम कॉलम भी j इक्वल्स टू 1, कॉलम भी हम 5 तक ले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो यहाँ पे फॉर लूप जो हमने लिया है, वो फॉर लूप क्या करेगा, i को 1 से लेकर 5 तक ले जाएगा। मतलब हमारे पैटर्न में i 1 to 5, मतलब रो 1 to 5 बुक कर देगा, रजिस्टर कर देगा। इसी तरह से ये j 1 to 5 रजिस्टर, कॉलम 1 to 5 तक के रजिस्टर कर देगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। आगे मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ कंडीशन जब मुझे प्रिंट करवाना है ये स्टार, ठीक है। और एल्स कंडीशन, एल्स में क्या रखूंगा, एल्स में वो स्पेस छोड़ेंगे ना, ठीक है। मतलब ये समझ रहे हो आप, यहां पे मैं कोई कंडीशन डालूंगा जब जब मुझे ये स्टार प्रिंट करवाना है, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, जब जब मुझे ये स्टार प्रिंट करवाना है। और कंडीशन किन के बीच में होगा, रिलेशन किन किन के बीच में होगा, i और j के बीच में रिलेशन होगा, जो कंडीशन कहलाएगा, जिसको हमें यहाँ पर डालना है, जिसकी वजह से जहां जहां पर ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाऊंगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम का स्केलेटन ओवर हो गया, ठीक है। ये हमारा स्केलेटन है, सिर्फ स्केलेटन, किसी भी कोई भी टाइप की पैटर्न बनानी है आपको तो ये स्केलेटन नेसेसरी होता है। ये स्केलेटन के बिना आप पैटर्न नहीं बना सकते, ये जो अगर आपको ये लॉजिक यूज करना है तो अब क्या करेंगे, अब आपको यहां पर एक कंडीशन डालनी है जहां आपको ये स्टार प्रिंट करवाना है। तो कंडीशन कौन सी थी हमारी, आपने देखी थी ना, जब जब j इज लेस देन इक्वल्स टू i हो तब तब मुझे ये स्टार प्रिंट करवाना है। बस हो गया। अब रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर। आप देख रहे हैं जो हमने पैटर्न सोची थी बिल्कुल वही पैटर्न बनी है। तो जैसा हमने देखा कि ये वाली जो कंडीशन है j इज लेस देन इक्वल्स टू i, यहां पर वो स्टार प्रिंट हो गया और हमारी पैटर्न बन गई। इसी तरह से कोई भी पैटर्न के लिए एक ऐसे जनरलाइज कर दो कि फाइनली इस तरह का, मतलब j इज लेस देन इक्वल्स टू i जैसा कोई भी एक कंडीशन आ जाए और उसके बेसिस पर आप एक पूरी पैटर्न बना सकते हो। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर i1
और आई और जे के बीच में नंबरिंग किया कि मतलब आई जब जब ये है तब तब जे क्या होना चाहिए तो वो स्टार प्रिंट करना है। तो ये मैंने ये शो कर दिया। बाद में हमने उसको थोड़ा जनरलाइज किया और इस तरह से लिख दिया जे इज लेस देन इक्वल्स टू एनी नंबर। ओके, उसको और जनरलाइज करके एक कंडीशन ही बना दी, एक फॉर्मूला टाइप बना दिया जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, जिसका हमने यूज किया हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमें हमारी पैटर्न मिल गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे पैटर्न जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक ही महीने में बस कुछ और वीडियोस बनाने वाला हूं ऐसे। अभी तो मेरी एग्जाम आ रही है तो बस अभी तो कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।